फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉड बाय श्रीवास्तव क्लासेस। आवाज आ रहा है सबको? गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आवाज आ रहा है सबको? यस सर। तुम लोगों के फर्स्ट टर्म का सिलेबस आ गया है ना? फर्स्ट टर्म का सिलेबस आप लोगों का जो पहला एग्जाम होगा उसका जो सिलेबस है वो तुम लोग का आ चुका है। पहला तुम्हारा कौन सा है? रियल नंबर। दूसरा चैप्टर आप लोग का आने वाला है पॉलिनोमियल। थर्ड में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो तुम लोग का क्या है? और ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं। ठीक है। और सिक्स चैप्टर जो है वो आप लोग आने वाला है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से स्टैटिस्टिक्स। सबको पता है यही 6 चैप्टर आ रहा है इस बार, है ना? बोलो। यस सर। इंफॉर्मेशन तो सिलेबस मिला लॉन्च है हो गया? ऑलमोस्ट हो गया है और यही तुम लोग का 6 चैप्टर है जो अभी आ रहा है। ठीक है, देखो इसमें एपी नहीं है कहीं पे। ठीक है, और आगे फिर अगर कुछ आगे पीछे होता है, ठीक है, अगर कुछ चेंजेस होता है तो भी तुमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसमें देखो हम लोग ये तुम्हारा रियल नंबर पढ़ लिए हैं, पॉलिनोमियल पढ़ लिए हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ ली। हम लोग को इन तीनों चैप्टर को और अभी पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो अभी हम लोग पिछला चैप्टर कौन सा खत्म किए? एपी ना? सर एपी। चलो देखो, अभी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एकदम फ्रेश चैप्टर है, नया तुम लोग का 10th में इंट्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है। कौन सा? एपी से किसी को कोई डाउट है? पहले पहले बताओ, एपी से किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो ठीक है। नो सर। ठीक, तो देखो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर एकदम ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री आप देख रहे हैं, इसमें देखो दो वर्ड से बना हुआ है ना। एक तो है ट्राई, है ना, और दूसरा है मेट्रिक। देखो ट्राई मतलब हो गया 3 और मेट्री मतलब मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट मतलब क्या? बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो होगा एक ऐसा फिगर से डील करेगा जिसमें 3 साइड होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा फिगर से डील करेगा जिसमें 3 साइड होगा। 3 साइड होगा तो क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। और बेसिकली देखा जाए तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर। ठीक है, हम लोग का जो पूरा स्टडी ट्रिग्नोमेट्री का घूमने वाला है वो ऑलमोस्ट तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल के अराउंड घूमने वाला है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं क्या कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बेसिकली इस ट्रायंगल से रिलेटेड जो एंगल और ट्रायंगल से का कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल का रेशियो एंगल के साथ कैसे डील होता है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का यूज कहाँ पे है? देखो इसका प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। किसी भी बिल्डिंग का हाइट, किसी भी रिवर का लेंथ, ठीक है, कुछ भी तुम इसके मदद से निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे देखो एक चीज, एक तो दुनिया का बहुत फेमस बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, है ना? हाँ या ना? बताओ। यस सर। बहुत ही फेमस बिल्डिंग है, उसका हाइट नापना है तुमको, उसका हाइट नापना है। क्या है हाइट? अब एक चीज जरा सा ध्यान से समझो। सर 838 खलीफा का हाइट है, हम लोग को नहीं पता कि क्या है। ठीक है, मतलब अभी जैसे
नहीं पता मतलब अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, लेकिन अब अभी हम लोगों को नॉलेज नहीं पता है इसका। अब एक चीज बताओ कि ये बुर्ज खलीफा कैसा भी हो, धरती के साथ तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, हाँ या ना? धरती के साथ, अर्थ के साथ तो परपेंडिकुलर होगा ना ये बिल्डिंग। बताओ Yes, sir. ग्राउंड पे आगे जाके ये कैसा तिरछा हो जाए, टेढ़ा हो जाए, जैसा भी हो, अभी तो ये अर्थ के साथ एक तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर होगा अर्थ पे, राइट, हाँ या ना? अब Yes. देखो, इधर हम लोग को हाइट नहीं पता, इधर हम लोग को फीता लेके चढ़ने में पॉसिबल नहीं है, ठीक है? हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि तो फीता ले लेंगे और फीता लेके इस पर चढ़ना शुरू करके नाप लेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इधर अर्थ में कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है? जमीन पे कहीं भी जाने के लिए हम लोग एकदम स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकते। और दूसरा क्या, हम लोग के पास देखो वो तुम्हारा कंपास आता है, ठीक है, जो ऐसे करके खुलता है जिससे एंगल नापा जा सकता है। अब देखो क्या होगा, इस पॉइंट पे तुम अपना आंख रखो और कंपास को रख दो जो एंगल बताता है। अब इस लाइन को मिलाना तो आई साइट के मदद से आसान है ना? बताओ, आंख से देख करके हम लोग किसी बिल्डिंग का टॉप से अपना आई साइट को मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं? बताइए, Yes, हाँ या sir. ना? तो उस वैसा अगर करेंगे तो ये तो कंपास पे पता चल जाएगा ना कि यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है। बताओ, पता चल जाएगा कि नहीं कि कितना डिग्री बन रहा है, हाँ या ना? ठीक। तो एक्चुअली में देखो, तो ये एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो गया है। तुम इधर तो नहीं चल सकते थे, लेकिन तुम इधर चल सकते थे, और यहाँ पे तुम एंगल का फॉर्मेशन कर सकते थे इसका टॉप को मिलाकर, ठीक है? ये इमेजिनरी लाइन ही होगा, ठीक है? ये बिल्कुल इमेजिनरी लाइन नहीं होगा। लेकिन देखो, एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन तो होगा ना, चाहे जैसे भी ट्राइंगल का फॉर्मेशन तो हो रहा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। अब तुमको साइड भी मिल गया है, एंगल भी मिल गया है, इसी दोनों में थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करके बता दीजिएगा कि इसका हाइट है। अब कैसे बताइएगा वो आगे आप पढ़िएगा, ठीक है? उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़िएगा, लेकिन एक्चुअली में आप बता दीजिए कि हाँ ऐसे करके होने वाला, ठीक है? तुम बता दोगे, तुम इसका पढ़ाई से ही बता दोगे कि कोई हवाई जहाज है तो उस जमीन से कितना ऊंचाई पे उड़ रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से तुम बता दोगे कि जो हवाई जहाज उड़ रहा है, तुम्हारा आकाश में उड़ रहा है, वो धरती से कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है, तुम इसके मदद से बता दो। तुम ही बता दोगे कि ये प्लेन एक पॉइंट ए पे इतना समय 5 बजे था, पॉइंट बी पे पहुंच चुका है 6 बजे, ठीक है? क्या स्पीड से उड़ रहा है ये भी तुम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से बता दो। तो ये सारा काम देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत आराम से कर सकता है, ठीक है? इसलिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है तुम्हारा, ठीक है? अभी भी इंपॉर्टेंट, आगे के क्लासेस में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे बेसिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें अभी, वो क्या होगा, इसका रेशियो के बारे में, ठीक है? आप इसके रेशियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो कैसे, कुछ फंडामेंटल चीज है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। अभी हम समझ चुके हैं हम लोग कि राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड होगा, 3 वर्टेक्स होगा, 3 एंगल होगा, ठीक है? एक एंगल 90 डिग्री का होगा, 3 साइड, 3 वर्टेक्स, 3 एंगल, और एक एंगल उसमें से 90 डिग्री का होगा। ये तो कंफर्म। आगे बढ़ते हैं फिर। देखो, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है? वर्टेक्स सी पे कुछ एंगल बन रहा है, उस एंगल का नाम तो देना होगा, नाम दे दिया गया, मान लेते हैं थीटा। थीटा कुछ नहीं, बस एंगल को डिनोट कर रहा है। थीटा 20 डिग्री भी हो सकता है, 40 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है थीटा, ठीक है? लेकिन फिलहाल यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि ये थीटा जो है वो लेस देन 90 थीटा है ये वैल्यू। अब एक चीज देखो, थीटा के सामने वाला साइड, ठीक है, थीटा के सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर के नाम से डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर के लिए पी लिखते हैं, और थीटा जिस पे बना होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, बी से डिनोट करते हैं, ठीक है? बेस बोलते हैं, बी से डिनोट करते हैं। तो थीटा को जो बेस दे रहा है उसको बेस बोल दिया गया, और एकदम थीटा के सामने एकदम तन के खड़ा है, टाइट खड़ा है एकदम, उसको क्या बोल दिया गया, परपेंडिकुलर बोल दिया। आपको पता है किसी भी ट्राइंगल का लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, हाँ या ना? या फिर बोलो तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। बोले यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? No, sir.
चलो, अब जरा सा गौर कर, थीटा का है तो कुछ नाम आएगा, नाम क्या आता है देखो, इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है। कौन कौन सा है देखो, साइन थीटा, ठीक है, इसका पूरा नाम सेकेंड होता है, सेकेंड से शॉर्ट करके साइन कर, साइन थीटा। फिर इसी तरीके से कोस सेकेंड से कॉस हो गया, ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा। फिर हो गया तुम्हारे पास टैन थीटा, टेंजेंट से टैन आ गया, है ना। उसके बाद कॉसेक थीटा, कोस सेकेंड से कॉस थीटा, है ना। उसके बाद तुम्हारे पास सेक थीटा, और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में आपको पढ़ना है। अब देखो, साइन थीटा जो होता है ना, वो रेशियो होता है, ठीक है। किसका किसका रेशियो होता है, तो देखो, अब यहां से तुमको पता करने के लिए आपको, सर म्यूट हो गए आप। देखो तुम्हारे पास आ गया क्या, पी, देखो इसको याद करने के लिए बताते हैं, ठीक है। हम लोग को याद करने के लिए बहुत आसान सा बात याद रखना है, क्या, वो है आपका पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान हम लोग का दुश्मन देश है, ठीक है। आप चाह के भी उसको भूल नहीं सकते हैं, भूलने नहीं देते। तो वहां से देखो याद करना है तुमको, क्या देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये तुमको डायलॉग याद रखना है, क्या याद रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। इसी तुम बात को याद रखोगे, ये सारा तुम्हारा रेशियो निकल के आ गया। देखो पहला रेशियो क्या दिख रहा है तुम्हारे पास यहाँ पे, क्या, पी बाई एच, क्या है, पी बाई एच, राइट। तो पी बाई एच है तो साइन थीटा का रेशियो होता है पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है कौन, साइन थीटा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है कौन, साइन थीटा। कॉस थीटा के लिए देखो याद रखना है, देखो साइन, ये साइन का घर है, ये कॉस और ये टैन, ठीक है। ये तुम्हारा कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। मतलब जब इधर से नापेंगे तो साइन कॉस टेन, और जब नीचे से जाएंगे मतलब एच बाई पी, एच बाई बी, बी बाई पी, तो ये तुम्हारा क्या है, कॉट बन जाएगा। तो अब बताओ कॉस थीटा क्या होगा, तुम लोग बताओ। बी बाई एच, वेरी गुड, बी बाई एच। टैन थीटा क्या होगा, पी बाई बी। कॉसेक थीटा उल्टा, तो क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई बी बी हो जाएगा। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नो सर। बोलो, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत आएगा, डाउट लगेगा ना, पूछ लेना, ठीक है। बहुत ही अगर अच्छे से देखिएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला। देखो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा, कॉसेक थीटा क्या बोलता है कि तुम जो काम करेगा हम उसका उल्टा करेंगे, ठीक है। साइन थीटा बोला हम पी बाई एच होंगे, तो कॉस क्या बोलेगा, हम एच बाई पी हो, ठीक है। मतलब समझ लो तुम्हारा दुश्मन जैसे बोलता है कि तुम जो बोलेगा हम उसका उल्टा काम करें, ठीक है। उसी तरीके साइन थीटा बोला एच बाई पी, तो कॉस थीटा क्या बोला, हम एच बाई पी होंगे, ठीक है। उसी तरीके से देखो कॉस थीटा क्या बोला, बी बाई एच, तो सेक थीटा बोला एच बाई बी का रेशियो। टैन थीटा पी बाई बी, तो कॉट थीटा बी बाई पी का रेशियो। तो ये तुम्हारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो तुमको यूज करना है इसमें, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। हो गया, ओके। देखो ये तो तुम्हारा ट्राइंगल हो गया, इसका रेशियो भी हम लोग को पता चल गया। तो कुछ कुछ और इन्फॉर्मेशन इससे मिलने वाला, इन्फॉर्मेशन क्या मिलने वाला है,
हम लोग क्या सीखे कि साइन थीटा जो है वो बराबर है किसके, तो 1/cosec थीटा। समझो जरा, साइन थीटा उल्टा है cosec थीटा के। इसका मतलब है, इसको आप ऐसे ही वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है p/h, राइट। और cos थीटा क्या होता है, cosec H/P. cosec cosec थीटा क्या होता है, h/p। अगर तुम cosec H थीटा by P. cosec थीटा को 1/cosec थीटा लिखते हो, 1/cosec थीटा लिखते हो, तो इसको भी तुमको क्या लिखना होगा, 1/h/p लिखना होगा, हाँ या ना। इसको भी Yes, sir. 1/h/p लिखना होगा। तो इसका मतलब है कि 1/cosec थीटा जो है वो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, p/h आ जाएगा, हाँ या ना। 1/cosec थीटा जो Yes, है वो sir. p/h आ जाएगा। और p/h क्या होता है, देखो p/h के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, Sin तो 1/1 J. बाय cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया कि नहीं, वेरीफाई हो गया, नोट कर लो इसके ऊपर। इसी तरीके से सारा होगा, साइन थीटा 1/cosec थीटा, तो तुम्हारे पास, अच्छा इसको पहले नोट कर लो, वहाँ पे आप 1/cos थीटा लिखते हैं कहाँ पे, ऊपर में से सबसे ऊपर। हाँ इसकी cosec कर लो, इसको cosec। ओके सर। देखो यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा तुम, पहला तो इससे मिल गया कि साइन थीटा जो होगा 1/cosec थीटा के बराबर होगा। तो कन्वर्स भी ट्रू हो जाएगा ना, कि cos थीटा इधर जाएगा, साइन थीटा इधर आएगा। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको कि cosec थीटा जो होगा वो भी तुम्हारा क्या होगा, 1/sin थीटा के बराबर होगा, हाँ या ना। यस ये भी सही है। एक चीज और सही है, क्या, कि देखो साइन थीटा इंटू cosec थीटा 1 के बराबर होगा, ये भी तो सही है ना। देखो तो ये साइन थीटा cosec थीटा को इधर ले आएंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू 1, ये भी तो सही है, हाँ या ना। यस ठीक, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट। No, sir. दूसरा देखो, उसी तरीके से cos भी काम करेगा, cos थीटा जो होगा वो 1/sec थीटा के बराबर होगा, और sec थीटा जो होगा वो 1/cos थीटा के बराबर होगा। और दोनों जब मल्टीप्लाई होगा मतलब cos थीटा इंटू sec थीटा, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, 1 के बराबर होगा, है ना। और एक फॉर्मूला और, वो क्या है कि तुम्हारा tan थीटा जो होगा वो 1/cot थीटा के बराबर होगा, cot थीटा जो होगा वो 1/tan थीटा के बराबर होगा, और tan थीटा इंटू cot थीटा जो होगा वो 1 के बराबर, राइट। तीनों एक ही प्रिंसिपल पे काम कर लीजिए इसको। कहीं पे भी कोई डाउट आएगा तो जरूर बताना। ठीक है, यस
चलो अब पहले कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। देखो if sin A is equals to 8/17, find other trigonometric, find other T रेशियो। देखो क्वेश्चन जो है मैक्सिमम तुमको T रेशियो लिखा हुआ मिलेगा। T रेशियो का मतलब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यही सब हो गया। मान लेते हैं कोई दे दिया है तो बाकी जो बचा हुआ है वही सब के बारे में पूछा जाए। तो सबसे पहले देखो इसमें तुमको काम क्या करना है, साइन ए दिया है मतलब क्या, देखो थीटा जो है इस बार ए है, थीटा जो है ए है। अच्छा एक चीज और पूछते हैं, ध्यान से बता, हम यहाँ पे लिख दिए कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो क्या जरूरी है, क्या ऐसा जरूरी है कि हमेशा इसी को परपेंडिकुलर और इसी को बेस बोले, ऐसा कोई जरूरी है? बताओ तो। नो सर। नो सर। कोई जरूरी तो नहीं है। परपेंडिकुलर और बेस बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। कब तक बदल सकता है? परपेंडिकुलर और बेस तब तक बदल सकता है जब तक कि क्वेश्चन में ना मेंशन कर दे कि हाँ ये परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर है या बी सी परपेंडिकुलर, राइट? हाँ या ना? तब तक बदल सकता है जब तक कि क्वेश्चन में ना मेंशन हो। अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि ए बी परपेंडिकुलर, तब तुमको हर जगह मानना होगा कि ए बी ही परपेंडिकुलर है। सही बात है ना? बोलो, बात समझ में आया मेरा? यस सर। क्वेश्चन में जब तक नहीं बोला है तब तक तुम्हारे पास छूट है, जो करना है करो, बस नहीं बदलेगा कौन? तो हाइपोटेनस। चलो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है साइन ए, और साइन ए किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो। इसका मतलब है कि अपने पास जो दे रखा है कि साइन ए इज इक्वल्स टू 8/17, मतलब क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दे रखा है। परपेंडिकुलर दे रखा है 8, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर 8, और हाइपोटेनस दे रखा है अपने पास 17। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा तो 15 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर लो तो देखो क्या हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर होगा ना बाय पाइथागोरस थ्योरम? बताओ। यस सर। यस सर। तो AC का स्क्वायर कितना, AC का स्क्वायर कितना है? 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। तो 289 में 64 जाएगा तो कितना बचेगा? 225 आया ना? तो AB कितना होगा? AB जो है प्लस माइनस 15 होगा ना? हाँ कि ना? बोलो, ठीक है? यस यस सर। माइनस लेना नहीं है, प्लस 15 लेना है, तो मतलब ए बी क्या हो गया? 15। अब बोला अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो, तो कॉस थीटा निकालते हैं। फिर कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है b/h। b कितना है? तो b निकल गया तुम्हारे पास 15। देखो ये बेस है, ठीक है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो बेस क्या हो गया? 15 15/17। tan थीटा क्या हो गया बताओ तो? 8/15। परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर है 8 और बेस है 15। आप जब बनाइएगा ना ट्रायंगल को बदल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे ही बना दिए, अलग बात है। आप क्या कीजिएगा कि ऐसे भी यहाँ ए लिख देना, यहाँ भी यहाँ सी लिख देना, खत्म बात। कोसेक थीटा 17/8। h बाय p है तो 17/8 हो जाएगा। सेक थीटा h बाय b है तो h कितना है तुम्हारे पास? 17/b कितना है? तो 15। और कॉट थीटा लास्ट में बच गया, तो कॉट थीटा क्या होगा भाई? तो कॉट थीटा होगा b/p, मतलब 15/। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ। सर वो बी पी और एच को आइडेंटिफाई कैसे करें? क्या सर बोलो? बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को आइडेंटिफाई कैसे करें सर? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया है? हाँ ये सर।
अब देखो साइन ए बोला तो ए का मतलब ये एंगल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। हम लोग लिखे हैं थीटा, थीटा बराबर एंगल, हाँ या ना। यस तो यस साइन ए बोला, साइन ए मतलब एंगल ए, एंगल ए, ठीक है। अब बताओ साइन ए क्या होता है, साइन ए का रेशियो मतलब साइन का रेशियो लेंगे तो साइन का रेशियो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, हाँ या ना। यस तो इसका मतलब है जो परपेंडिकुलर के जगह पे लिखा हुआ है वो परपेंडिकुलर है, और जो हाइपोटेनस के जगह पे लिखा हुआ है हाइपोटेनस है, हाँ या ना। यस आइडेंटिफाई हो गया, यस ओके नोट कर लो। हो जाएगा तो बताना। Sir, done. cos theta is equals to 9/41. Find other t ratio. बनाओ। If cos theta is equals to 9/41, find other t ratio. अब देखो इसमें ABC ट्राइंगल बनाना होगा तुमको, ठीक है। अब उसमें तुमको बोला नहीं है कि अब एंगल ए थीटा है कि सी थीटा है, ऐसा कुछ बोला नहीं। तो आपका मर्जी है, आप जिसको मानना चाहते हैं मान लीजिएगा, बस इसको नहीं मान सकते हैं ना, क्योंकि ये तुमको पता है 90 डिग्री। अब इस दोनों में जिसको थीटा मानना है तो मान के बनाओ, कोई दिक्कत। है ना। Sir, sin theta equal to 40/41, tan theta equal to 40/9, cosec theta equal to 41/40, sec theta equal to 41/9, and cot theta equal to 9/41. 9/41, गुड प्राची। 40 आ रहा दिख रहा है। और किसका किसका बना? So sin theta is equal to 40/41, cos theta is equal to 9/41, tan theta is equal to 40/9, cosec theta is equal to 41/40,
sec theta is equal to 41/9 and cot theta is equal to 9/40. गुड। और किससे किससे बना? साक्षी आपसे बना? ज्योतिका? सर बना रहे गुड। अभिनव आपसे बना? विनीत? सर बना रहे। जैस्मिन? सर बना रहे बना रहे हैं। ऋषभ? अभिजीत? तो इसमें और भी आगे आगे अच्छा अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, मान लेते हैं थीटा है। अब कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। Hypotenuse. तो यहाँ पे BC का स्क्वायर क्या होगा? BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर होगा, ठीक है। AC कितना है? 41 का स्क्वायर, जो कि निकाल के रखे हैं 1681, और AB है 9 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1681 माइनस 81, आएगा कितना? 1600, ठीक है। इसके लिख देते हैं 4 × 4 × 100। ये आ गया तुम्हारे पास कितना? 40। BC इज इक्वल टू √100। तो BC निकल गया तुम्हारे पास कितना? 40। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा? 40/41। cos थीटा tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा 40/9। cosec थीटा क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 41/40। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस बाय बेस, तो क्या हो जाएगा? 41/9। और लास्ट में तुम्हारे पास कॉट थीटा, ये क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 9/40। 9/, सब कोई मैच कर लो, यही आया है ना सबका? मैच कर लो एक बार, सबको यही आया, देख लो। जैस्मिन यही आया है? साक्षी? यस सर तुम लोग का? विनीत? यस अभिजीत? सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ और तरह का क्वेश्चन जो इसमें बनता है। देखो क्वेश्चन है कि sec थीटा इज इक्वल्स टू 5/4, if sec theta is equals to 5/4, so that 2 cos theta, so that 2 cos theta
माइनस साइन थीटा 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉट थीटा माइनस tan थीटा। बनाओ। यस सर, हो गया। हो गया, वेरीफाई हो गया। यस सर, 12/7 आ गया। गुड प्राची, वेरी गुड। और किससे किससे बना? और किसका किसका आ गया? श्रुति आया तुम्हारा? यस सर। आ गया? यस सर। गुड। जैस्मिन आपका? विनीत? यस सर, सर बन बना गया। रहे। साक्षी आपका? ज्योतिका? ऋषभ? अभिजीत? अभिनव? कोई दिक्कत हो रहा है तो बताओ, किसी को भी दिक्कत हो रहा है बता। थीटा दिया है, ये है तुम्हारा ट्रायंगल, यहाँ पे कहीं पे थीटा है, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज बाय बेस। अब देखो तो इसको तुम पाइथागोरस अपना लगाते रहना, लेकिन यहाँ 5 है 4 है तो ये 3 होगा। यस सर। यस सर। बट इसको तुम पाइथागोरियन ट्रिपलेट में भी आप पढ़े हैं, ऐसे आप दिखा दीजिएगा पाइथागोरस पे हम अप्लाई करेंगे। चलो, तो 5 है 4 है 3 होगा। अब बोल रहा है 2 cos थीटा, तो 2 into cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है? cos थीटा बेस सर बेस बाय Base by हाइपोटेन्यूज hypotenuse. 4/5। बेस बाय हाइपोटेन्यूज माइनस साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बाय। कॉट थीटा क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। 4/3। परपेंडिकुलर। और तुम्हारे पास tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाय। बाय बेस। सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कीजिएगा आप तो क्या आ जाएगा? 4 2 जा 8/5 माइनस 3/5। एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 5 बाई, इधर देखो एलसीएम लेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, राइट। और यहाँ कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9। बताइए सही है? चलिए अब बताओ जरा सा, 14 लिख। कितने से? हाँ बोलो। वहाँ पे 14 नहीं होगा, 16 होगा। हाँ 16, अच्छा 14 लिख दिए हैं, चलो 16 ठीक। देखो तो ये तुम्हारे पास 8 में से 3 गया, कितना बचेगा? 5। 5। तो 5/5 और नीचे क्या आ गया? 16 में से 9 गया, तो कितना बचा? 7/12. 7/12. 7/12। तो ये तुम्हारा देखो इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5 into 7 और ऊपर में क्या हो जाएगा? 5 into 12। 5 से 5 कट गया तो आ गया तुम्हारे पास 12/7 आंसर।
इसी दिक्कत इसमें if 5 cot theta is equals to 3, if 5 cot theta कितना के बराबर है? 3 के बराबर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइव साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। हाँ बोलो। ट्रिग्नोमेट्री पूरा में ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस के पहले तक ऐसे पहले भी आता था ऐसे ही, लेकिन एक चैप्टर इसमें जो है उसको हटाया गया, वो था एपी। एपी भी आता था पहले, ठीक है। सब बन गया। हो गया विनीत? क्या आया? सर 16/29। 16/29। Yes, Okay. sir. 16/29. 16/29। ऐसे ये तो बस हम तुम लोग को एक तो आज ऊपर ऊपर से बता सर दिए कि हाँ क्या 16/29। ओके ठीक है, क्या क्या सिलेबस होने वाला है ऊपर ऊपर से तुम लोगों को बता दिया। ऐसे डिटेल इसका एनालिसिस होने के बाद फिर से एक बार हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर से क्या क्या टॉपिक आएगा, किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, सब कुछ बात करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले सिलेबस का एमसीक्यू डिटेल में एनालिसिस। ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या? क्या सर जैसे हाफ ईयरली टर्म 1 का तो एमसीक्यू टेस्ट होगा ना? हाँ सर एमसीक्यू ऐसा होने क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल आएगा, देख क्यों नहीं आएगा, सर मतलब ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा? सर मतलब होता है। देखो हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन हम तुमको दे दिए और हम 4 ऑप्शन लिख दिए। देखो 15/29, 16/29 ऐसे करके लिखी है ना। कुछ वैल्यू x, कुछ वैल्यू देखो y लिख दी। अब क्वेश्चन बन गया। तो बस टाइप ऑन हो जाएगा, स्कैन हो जाएगा, तुरंत आंसर पता चल जाएगा, सही गलत खत्म, ठीक है। तो इसलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन तो देखो बन ही गया, नहीं बन गया? जी चलो यहाँ पे था तुम्हारे पास कि 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3 है ना। तो क्या cot थीटा को लिखा जा सकता है 3/5? cot थीटा को लिख सकते हैं 3/5। अभी ट्राइंगल है, यहाँ पे कहीं पे थीटा होगा, है ना। तो cot थीटा क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये तुम्हारे पास बेस आ गया 5, परपेंडिकुलर हो गया 3, तो हाइपोटेनस कितना आएगा? हाइपोटेनस कितना आएगा बताओ? 4. Sir, 4. कितना आएगा? 4. वो हाइपोटेनस 4 होगा तो सही होगा क्वेश्चन।
सर रूट अंडर ओके बताओ तो 34। हाइपोटेन्यूज कितना रहा है? रूट अंडर 34। रूट अंडर 34। हाँ ये आ सकता है क्योंकि 4 तो नहीं है, आप लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट सोच कर 4 बोल दिए तो ऐसा नहीं होगा ना। हाइपोटेनस हमेशा दोनों साइड से क्या होगा, बड़ा होगा, छोटा तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास नाम लिख देते हैं, देख लो। इस तरीके का गलती मत करना, इसीलिए हम छोड़ दिए। पूछे बताओ क्या होगा। देखो AC का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। AB कितना है तुम्हारे पास 5 का स्क्वायर प्लस BC कितना है तुम्हारे पास 3 का स्क्वायर। ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9, दोनों को आप ऐड किए तो कितना हो गया 34। तो AC इज इक्वल्स टू रूट अंडर 34। चलिए अब अप्लाई करिए। 5 साइन थीटा है ना, 5 साइन थीटा, तो पुट करो 5 साइन थीटा। देखो 5। अच्छा एक चीज और बताओ, किसका किसका पहले बन गया ये बताओ, किसका किसका बन गया। एक तो आया था किसका, तुम्हारा कहाँ है, श्रुति बन गया क्या तुम्हारा? यस सर। गुड। और किसका बन गया? विनीत तुमसे बना? विनीत बना? नहीं। देखो ये तो हम लोग देखो इसके लिए निकाल लिए रूट अंडर 34। एक तो और तरीका क्या है वो देखिए, आपके पास था क्या 5 साइन थीटा, दोनों से दिखा, ठीक है ना। अभी हम लोग निकाल के रख लिए हैं इसी का। देखो ठीक है तुम्हारा 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब आ जाए सब तक 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। जरा सा गौर करना, तुमको कॉट थीटा का वैल्यू पता है और तुमको इस पूरे का वैल्यू निकालना है। ध्यान से समझो, तुमको कॉट थीटा का वैल्यू पता है और तुमको इस पूरे का वैल्यू निकालना है। तो इसमें अगर इसको पूरे को साइन थीटा से डिवाइड दे दिया जाए, देखो अगर कॉस थीटा से डिवाइड देंगे तो ये tan बन जाएगा, तो फायदा नहीं होगा, ठीक है। और हम लोग अगर क्या करें ना, कॉस थीटा से डिवाइड कर दे, उसके लिए एक चीज और सिखाते हैं, पहले वो समझो। देखो tan थीटा जो होता है ना, वो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है, ठीक है। इसको समझाते हैं फिर इसको बताते हैं, देखो बहुत आसान हो जाएगा, इससे भी आसान हो जाएगा। और दूसरा क्या है तुम्हारे पास, कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा बाई साइन थीटा का रेशियो होता है। ध्यान से समझिए। अब कैसे, देखो उसके लिए देखो ट्राइंगल बना रहे हैं। ट्राइंगल में आपको पता है कि ये H है, ये P है और ये B है, राइट, ठीक है। चलो अब जरा सा गौर करके बताइएगा कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है। साइन थीटा का वैल्यू बताओ क्या होता है? P/H। P/H। तो मतलब हम लिख सकते हैं P और हम लिख सकते हैं H। अब बताओ कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? B/H by hypotenuse। B/H। ठीक, अब गौर करो, H से H कट गया तो बचा क्या तुम्हारे पास? P/B। P/B अब बताओ P/B किसका वैल्यू होता है? साइन थीटा। P/B किसका श्रुति? और सर tan थीटा। तो P/B होता है tan थीटा का। इसका मतलब कि tan थीटा जो है वो साइन और कॉस का रेशियो है या नहीं है? हाँ या नहीं? यस सर। तो अगर हम साइन बाय कॉस करेंगे तो tan आ जाएगा ना। उसी तरीके से इसमें भी देखो, इसमें बस उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा बस जस्ट उल्टा होगा, कॉस थीटा B/H होगा और tan थीटा तुम्हारा क्या होगा, P/H होगा। फिर से H हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉट थीटा आ जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम साइन थीटा को डिवाइड दे दें किससे, कॉस थीटा से, तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा को डिवाइड दे देंगे कॉस थीटा से, क्या बन जाएगा, tan थीटा। आया ना? हाँ हम लोग को tan थीटा नहीं चाहिए, हम लोग के पास कॉट थीटा का वैल्यू।
तो देखो जब रास्ता ना दिखे ना तब काम कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब तुमको रास्ता दिख रहा है कि हम यहाँ पे इसको कॉट बना सकते हैं, तो फिर दूसरा काम क्यों करें, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कॉस थीटा है, अगर हम इसको साइन थीटा से डिवाइड करें, देखो यहाँ भी साइन से दे दिए, यहाँ भी साइन से दे, अब यहाँ भी साइन से दे दिए और यहाँ भी साइन से। अब गौर करो क्या होंगे, इसको नोट कर लेना, ये दोनों नोट कर लेना, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देख अब देखो गौर करो, यहाँ से साइन कट जाएगा, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 5, और यहाँ देखो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अभी क्या सीखे हम लोग, क्या होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो 4, और अभी क्या सीखे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और गौर करो कॉट थीटा का वैल्यू तो तुमको पहले से पता है, कुछ निकालना भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 इंटू कॉट थीटा मतलब 3/5 बाई 4 प्लस 3 इंटू 3/, चलो तो ये क्या आ गया देखो, तो देखो कितना हो गया 9, 5 माइनस 9/5, और यहाँ कितना हो गया 4 प्लस 9/5। ये कितना हो गया आपके पास 25 माइनस 9/5, और यहाँ कितना हो गया 20 प्लस 9/5। तो देखो 5 से गया, कितना बचेगा 25 में से 9 गया, कितना बचेगा बताओ जल्दी। 25 में से 9 बोलो, 16 से। आवाज नहीं आ रहा है क्या, नोट कर लो। बाकी जो ट्रेडिशनल मेथड है तब नोट कर लीजिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। विनीत आया समझ में, सर इसी मेथड से बनाए थे। क्या सर बोल रहे इसी मेथड से बनाए थे। हाँ इस मेथड से बनाओगे तो आसान रहेगा, ठीक है। अभिनव तुमको आया समझ में, अभिजीत, जैस्मिन, यस सर। सबको समझ में? यस सर। अब देखो कुछ और, देखो एक चीज और बताते हैं। अच्छा पहले क्वेश्चन देखो, if cosec theta is equals to 5/3, then find the value of cosec theta minus 2 tan theta plus 5 sin theta by 20 cos theta minus 3 cosec theta
प्लस 9 कॉट थीटा। बनाइए। जिसका हो जाएगा बताना। हो गया? सर 13/46। 13/46। 13/46। चलो ठीक है। कोसेक थीटा है 5/3। कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या आ जाएगा? 4। पाइथागोरस से आप लोग दिखाइएगा 4। अगर एग्जाम, ऐसे एग्जाम में तो एमसीक्यू। चलो तो 4 इंटू सेक थीटा। सेक थीटा की जगह पे क्या बैठेगा? सेक थीटा हाइपोटेनस बाय बेस हाइपोटेनस बाय बेस। -2 इंटू tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस प्लस क्या हो जाएगा? 5 इंटू 3/5 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, राइट। बाय हो जाएगा 20 इंटू कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस -3 इंटू कॉसेक थीटा 5/3 और 9 इंटू कॉट थीटा मतलब 4/3, राइट। कोई दिक्कत? नो सर। 4 नो से सर। 4 कट गया, 4 से 2 कट गया और 5 से 5 कट गया। 5 4 जा 20, 3 3 जा 3 3 जा। तो यही हो गया तुम्हारे पास क्या? 5 -3/2 प्लस 3 बाई में क्या हो गया? 16 -5 प्लस 12। चलो तो क्या आएगा आगे बताइए? -3 प्लस 3 2 जा 6 बाई, ठीक है, यहाँ हो गया तुम्हारे पास 8 बच गया ना, 24। चलो 7 23 आ रहा होगा ना। चलिए देख लो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? 16 में से 3 गया, 16 हो गया तुम्हारे पास 13। 13/23 आ रहा है क्या? सबका देखो 13 नो बाई सर। कितना आ रहा है? अच्छा एक 46 आ रहा है। 46 आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे 2 था ना नीचे में, ये 2 मिस हो गया ना, तो ये 2 यहाँ आ गया तो 13 ये आ रहा होगा तुम्हारा 13/40। 13/46 आ गया सबका? यस। यस ये 2 नीचे होके नीचे आ गया तो 13/46।
किसी का कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। देखो इसमें और भी बहुत सारा चीज सीखना है हम लोगों को, नेक्स्ट क्लास में उसको और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोग क्वेश्चन बनाइए, ठीक है? मैक्सिमम क्वेश्चन तुम लोगों से बनेगा, 2 4 5 क्वेश्चन होगा, जिसमें दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग सीख लेंगे। क्लियर है? यस सर। ओके सर। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।